घरों के हवाले से हमेशा हमें हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सपोर्ट भी मिली है और घरों की क्यूरी हमेशा से रहती है, क्योंकि वो बहुत सारे लोग जो एक रेडी टू मूव ऑप्शन सर्च कर रहे होते हैं उनके लिए आज की वीडियो है। हम लोग इस टाइम बैरियर टाउन लाहौर के सबसे जो ओल्ड डेवलप एरिया उसके अंदर एंटर होंगे। गेटेड कम्युनिटी के अंदर एक गेटेड कम्युनिटी है, सफारी ब्लॉक इसको कहा जाता है, और हम लोग आज विज़िट करेंगे। मेरे साथ ज्वाइन करेंगे हमें तैयब भाई। और सफारी ब्लॉक के अंदर जो इस टाइम बैरियर टाउन के अंदर देखा जाए तो सबसे सस्ते तरीन घर आपको मिलते हैं। एक गेटेड कम्युनिटी में एंटर होते हैं हम, और जैसे ही हम लोग इधर एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको ट्रफलगर स्क्वायर मिलता है। और तैयब भाई आज हमें बताएंगे कि सफारी ब्लॉक के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, कब ये ब्लॉक लॉन्च हुआ था, राइट नो कौन सी अकोमोडेशन वाले हाउसेस हैं, प्राइस रेंज क्या चल रही है, इसमें रेंटल्स की क्या वैल्यू आती है, इस जगह पे क्या क्या अम्यूनिटीज़ हैं, कौन सी एरियाज़ बेस्ट हैं, कौन सी एलिवेशन को सबसे ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। कैसे हैं तैयब भाई, आप ठीक ठाक हैं? जी, तो तैयब भाई मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एरिया जो बैरियर टाउन लाहौर के अंदर डेवलप हुआ था, क्योंकि बैरियर टाउन की हमेशा से कोशिश रहती है कि बैरियर टाउन इनिशियली कुछ खुद कंस्ट्रक्शन करता है ताकि अपने उस ब्लॉक को, अपने उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाए। तो सफारी ब्लॉक जो है उसी तरह से बैरियर टाउन ने ख़ुद बना के घर इंस्टॉलमेंट के ऊपर दिए थे। और आज इधर अगर हम लोग आबादी की बात करें या इधर जो लोगों का एक पीस है इधर रहने में, वो जो फील कर रहे हैं, उसके हवाले से आज के हमारे वीलॉग के अंदर आप अपडेट करिएगा हमारे क्लाइंट्स को। वैसे भी जिस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट का एक मॉडल हाउस विजिट करता है क्लाइंट, उसके बाद डिसाइड करता है कि मैंने इसका पार्ट बनना है या नहीं, इसी तरह एक सफारी ब्लॉक हमारे पास ऐसी ऑप्शन है जो कि बैरिया का पार्ट बनना चाह रहा है, लेकिन वो इसका लिविंग स्टैंडर्ड, इसकी फैसिलिटीज़ और अम्यूनिटीज़ देखना चाह रहा है कि कैसा डेवलप करता है बैरिया अपने ब्लॉक को, उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा अगर हम बजट पे आते हैं, बजट की बात कर रहे हैं तो बड़ा मिनिमम बजट जो कि प्लॉट की प्राइस में यहाँ पे एक हाउस मिल जाता है। कुछ हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट भाई ऐसे, कुछ हमारे लोकल इस तरह के कस्टमर जो कि एक प्लॉट के पैसे इकट्ठे करते हैं और उनकी नीड होती है कि हमें इस ही पैसे में कोई ऐसी ऑप्शन मिले जिसमें हमारा एक रेंटल बचे, जो रेंट पे है लोग, और जो चाह रहे होते हैं कि हम रेंट आउट कर दें, एक एसेट बन जाए, तो उनके लिए ये बड़ी बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे 1,30,35 से जो हाउसेज हैं वो स्टार्ट होते हैं, फिर ऑनवर्ड एज अ कंस्ट्रक्शन जो कि मेंटेन हाउस हैं वो 150, 160 इस तरह से अबव प्राइस में। ये 5 मरले के यूनिट्स होंगे। 5 मरला के और 5 मरले में कैटेगरीज कितनी कैटेगरीज हैं? जैसा कि हमें कुछ सिंगल कंस्ट्रक्टेड हाउसेस नज़र आ रहे हैं। मिनिमम बजट वाले हैं वो सिंगल हैं, 2 बेड के हाउसेज हैं जिनके अंदर 2 बेड प्लस किचन है, उसके साथ एक लिविंग एरिया और एक गैराज की अकोमोडेशन है। इसी तरह अगर डबल स्टोरी में आ जाते हैं तो वो फिर आगे 180, 185 इस तरह से जैसा डेवलप किया हुआ है, क्योंकि डबल स्टोरी मोस्टली लोगों ने बाद में बनाया है फैमिली की नीड के हिसाब से। ब्लॉक देखें अब सारे डेवलप हो चुके हैं। आप एक पार्क जो बेसिक नीड होती है, मस्जिद, पार्क, मॉल, इस तरह से वो सारी यहाँ पे नीड जो है पूरी हैं। और एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर गेटेड कम्युनिटी है, आपकी फैमिली सिक्योर है। सबसे बड़ी चीज़ होती है फैमिली सिक्योर होनी चाहिए। फैमिली आपकी सिक्योर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको हर चीज़ अवेलेबल है। और तो ये भाई 8 मरले के एरिया में आ गए जहाँ पे हमें यूरोपियन, स्पेनिश और आई थिंक थर्ड एक मेडिटेरियन स्टाइल मिलता है। और इसके अंदर आपको थोड़ा सा बताइएगा कि ये रेड कलर की जिनकी एलिवेशन हैं ये कौन से हैं, और 8 मरले के अंदर जो हमें एक स्टैंडर्ड जिसमें ये राइट साइड के ऊपर आ गया, ये कौन सी एलिवेशन? इसमें वैसे ही हम अकोमोडेशन की बात करें तो यहाँ पे 8 मरला की भी स्पेस इस तरह से यूटिलाइज़ की हुई है कि मास्टर बेड्स कर दिए थे और 1 बेड नीचे और 2 बेड ऊपर किया हुआ है, और मॉडिफाई करके कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि इसको 4 बेड एज अ 4 बेड कंसीडर करते हैं। और 8 मरले के लिए जो प्राइस रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक प्राइस रेंज आ रही है? और रेंटल के वाले से भी अपडेट करिएगा कि यहाँ पे रेंटल जो है वो क्या मिल जाता है। वैसे भी रेंटल जो है यहाँ पे बड़ा अच्छा एक रेंट आता है। अगर 5 मरला की बात करें, देखिए सिंगल स्टोरी एक मिनिमम अकोमोडेशन है, लेकिन यहाँ पे 45 से 50K के इन बिटवीन यहाँ पे रेंट ऑफर हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेंट आउट हुए हुए हैं हाउसेज। यहाँ पे बहुत कम अवेलेबल होता है हाउस। और 8 मरला की बात करते हैं तो 8 मरला का 65 टू 75 के इन बिटवीन रेंट आउट हो जाता है एज़ पर कंडीशन। और अगर डिमांड की बात करें तो यहाँ पे 2,30,00,000 से ऑनवर्ड शुरू होता है, 2,60,00,000, 2,70,00,000 तक की भी डिमांड हो रही होती है 8 मरला के यूनिट की। बिल्कुल ठीक है। तो व्यूअर्स आज का ये एक हमारा टूर था जो कि बैरियर टाउन के अंदर मोस्ट इकोनॉमिकल बजटेड हाउसेस हमने विज़िट किए।
इन हाउसेस को कंस्ट्रक्ट हुए तकरीबन 20 इयर्स प्लस माइनस हो चुके हुए हैं, तो डेफिनेटली जब बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही होती है तो उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जिसमें कुछ मेरे ख्याल से सीपेज के इशू हैं। अगर आप लोग ये परचेज़ करते हैं, रीलाइनिंग करवा लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एक्सपेंस नहीं है, तो इसमें आप लोगों के जो इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व हो जाते हैं। और अगर आप इसमें फ़र्दर मॉडिफिकेशन करते हैं तो आपको पूरा एक बड़ी बिलो प्राइस के ऊपर एक अच्छी कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए बेस्ट ऑप्शन है बैरियर टाउन लाहौर के सफारी विलास। अगर आप लोगों का कोई भी कंसर्न हो रिगार्डिंग आपको रेंटल पे कोई प्रॉपर्टी चाहिए, आपने कोई परचेज़ करना है, या फिर आप बैरियर टाउन के अंदर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारी टीम एनी टाइम अवेलेबल है आपको असिस्ट करने के लिए। अभी के लिए मैं चाहूँगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।